मर्द नमाज पढ़े यहां तक आ, औरत नमाज पढ़े यहां तक आ, मर्द यहां तक हाथ लाए, औरत सिर्फ यहां तक। क्यों? में जाके शर्म हया खत्म हो गई, बचा ही नहीं कुछ। 24 साल की लड़की को 24 साल की लड़की को इधर देखें, 24 साल की लड़की को 25 साल की लड़की तक पढ़ाना, उसके किरदार का इम्तिहान लेना है, तालीम दिलानी नहीं। सब समझदार लोग बैठे हैं, कोई बेवकूफ तो नहीं बैठा। कौन सी तालीम? सर पे दुपट्टे नहीं है बेटियों के। अरे यार, तुम औरतों के लिए तो अल्लाह ने निजाम ही अलग बना दिया। सुने मेरी बहनें, सुने, देखे मैं बताता हूं, अल्लाह ने नमाज अलग कर दी। कितना करीब है वो। और मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए, अल्लाह लाए ना लाए, यहां तक हाथ लाए। और औरत नमाज पढ़े तो बस यहां तक। मर्द नमाज पढ़े यहां तक, औरत नमाज पढ़े यहां तक, मर्द यहां तक हाथ लाए, औरत सिर्फ यहां तक। क्यों? तो इसका अल्लाह नहीं चाहता इसकी बेपर्दगी हो। अल्लाह फरमाता तेरे बदन की बनावट अलग है और मर्द की अलग है। तेरा रब नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। इशारे में समझिए, ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती है, ये क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन? हाँ, ये कुछ दिनों तक जिस्म को दिखा सकती है ना, कुछ दिनों के बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कब्र में नहीं जाएंगे, गुनाह तो बाकी रह जाएगा। यार सफा मरवा पे सब दौड़ेंगे, औरतों को दौड़ना मना हज में जाके। क्यों? क्योंकि औरत दौड़ेगी तो उसकी जीनत जाहिर हो जाएगी। और समझे तो मेरी बात को, जरा ध्यान तो दे मेरी बात पर मेरी बेटियां, और आप भी जरा ध्यान दें। हुजूर की बेटी है, इन्हीं बेटी की बेटी सैयदा ज़ैनब, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ रही है, उम्र 6 साल की है। सर पे से दुपट्टा गिर गया तो सैयदा फातिमा ने ऐसे दुपट्टा रख दिया। कहा बेटी ज़ैनब, तो कहा आपने अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? 6 साल की बच्ची पे पर्दा तो फर्ज नहीं, क्यों रखा? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ ज़ैनब ना नाराज हो जाते जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा ने चुप जा ना ज़ैनब। कहा नहीं, और चुप जा ज़ैनब, अब तो दुपट्टा रख लिया ना। तो सीने चुपट गई। आके अम्मी जान नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा अली की बेटी नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में क्या हुआ इधर तो देखें। सर पे से जब ये काफिला जाने लगा ना, मैंने तो करबला को बहुत कुछ समझा है। आप मुझसे क्या समझेंगे करबला को? मैंने एक दिन करबला को ऐसे समझा कि इधर सूरज डूब रहा है, उधर लाशें नेज़े पर चढ़े हुए। मेरी बहनें सुन लें, अल्लाह करे समझ में आ जाए। उधर लाशें नेज़े पर चढ़ी हुई हैं और सर नेज़े पे चढ़े हैं और जिस्मों पे बच्चों के और वहां के अहले बैत के सारे बच्चे बिखरे हुए फूल हैं अली के घर के। और उधर सूरज डूबा। सैयदा ज़ैनब बोली नमाज के लिए खड़ी हो जाओ। अच्छा नमाज के लिए वुजू की तैयारी करो। वुजू तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं, पीने तक का नहीं। खैमे जला दिए गए, सबकी लाशें पड़ी हैं सामने। कह लगे नहीं, तयम्मुम कर लिया, सजदे में चली गई। अली की बेटी ज़ैनब सजदे में, अली की घर की बहू उम्मे रुबाब शहर बानो सजदे में, सैयदा कुलसूम सजदे में, सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी सी बच्ची सजदे में। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन, मेरे दिल पे हाथ रख के बताओ, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं यजीदियों के लाशों पर और हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही हैं। अली के घर के बच्चों की हड्डियां तोड़ रहे हैं घोड़े, इधर बेटियां सजदे में गिरी हुई हैं। 3 दिन 4 दिन की भूखी प्यासी, जिनके शौरों के नेज़े पर सर चढ़े हो, वो नमाज में बैठी हूँ। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए मेरी बहनों को और हमें कि हम ऐसे नमाज नहीं पढ़ते। ये कहती नमाज, अरे सुनो तो ज़ैनब ने ऐसी नमाज पढ़ी है कि फरिश्ते हैरत करते थे। ऐसा भी कोई नमाज पढ़ सकता है? ऐसे हालात में नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नमाज इरादे से पढ़ी जाती है। ओए सुनो तो सैयदा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा खींचा जब ना एक यजीदी ने, तो आपने अपने नाना की तरफ मुंह करके रो के बोली नाना माफ कर देना, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े में बेपर्दा नहीं हुई, मेरे भाई की लाश नेज़े पे चढ़ी मगर अब मेरा सर से दुपट्टे छीन लिया, मैं क्या करूं नाना माफ। फिर अपने बाप अली की तरफ मुंह करके बोली मैं वही हूं, मैं बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जिसके जो चलती थी मदीने में तो आप कहते थे हसन हुसैन मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। आज तो ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है बाबा। और कैसे मुंह ढका है? बालों से। कैसे ढका?
और घोड़ी की ऊँटनी पर बैठ के कितना लंबा सफर किया ज़ैनब ने? 4,500 किलोमीटर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मगर कभी मेरी फूफी ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद तक की नमाज पढ़ती थी। आए काश के एक लड़की एक बहन नमाजी बन जाए, काश। नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं, मेरी तरफ देखो। कब तक अपने मोबाइलों में से चीजें डिलीट करोगे? कोई ऐसा लॉक भी लगाओ जिससे अपने रब से छुपा लो अपनी वीडियो तस्वीरें। और छुप छुप के गुनाह करने वालों, हुजूर फरमाते हैं जिसने बदनिगाही की उसने बस जहन्नम उसकी आंख में भरी जाएगी। जहन्नम किया, फरमाते हैं जिसने बदनिगाही की उसकी आंख में जहन्नम। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम को आग लगा हाथ लगा दिया। आपको बताऊं, कुत्ता भीग जाए तो नापाक है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि अगर फरमाते हैं मेरे आका और अगर सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। बता रहा हूं आपको, हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। सफर में, बस में, मजार में, भीड़ में जाओ, गैर औरत को देखो, बदन को बचा लो, समझ जाएगा आदमी ये नबी का मानने वाला है। इसे नबी की हदीस याद है कि गैर औरत से जिस्म लगना सुअर के जिस्म लगने से बुरा है। नौजवानों तौबा कर लो अपने रब से। मैंने अपने इन हाथों से 18-18 साल के जवानों को कब्र में उतारा है। मैंने पिन्नियों में भेजे उठा के लाया हूं जवानों के, पिन्नियों में। वो जो कहते थे तौबा कर लेंगे, उन्हें फिर मौका अल्लाह तो देख रहे हैं ना। ध्यान रखना इस बात का, तो वो जो है कि नहीं। मैं बात कहां से कर रहा हूं? वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। याद रखो, कितना भी कर लो, ये माँ बाप तो क्या करेंगे, ये तो बच्चे क्या करेंगे, सब दफन कर देंगे ले जाके। जाओ भाई, मैंने अपने सामने अपने बाप को दफन होते देखा। मैंने 1 साल के बच्चे से, 1 दिन के बच्चे से लेके और 80 साल के बूढ़े तक को कब्र में उतारा। मैंने अपनी बात कर, मैं गुस्ल भी देता हूं, गस्साल भी हूं, और कब्र में भी उतारता हूं, मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं खबर में जब जाता हूं तो कहता हूं आज फिर निकल आया, तू वापस मुर्दे को रख के, मगर एक दिन तू मुर्दा होगा और तुझे दूसरे रख के निकल आएंगे, डाल देंगे तेरे ऊपर। हुजूर फरमाते मेरे आका, मुझे डर है तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे। मुझे डर ना होता कि तुम मुर्दे दफन करना बंद। 3 बार फरमाया, फिर मैं तुमसे कहता, मैं बताता कि कब्र कितनी खतरनाक चीज है। तन्हाई में रहना पड़ेगा। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा दुआ कर दे मूसा। जानवर मरने लगे, बारिश नहीं हो रही। मूसा बोले चलो पहाड़ पर, आखिरी बात है। जाके बोले मूसा, अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल से तौबा नहीं की, लगातार छुप छुप के गुनाह करता है। मूसा ने कहा निकल। कौन है भाई? वो निकले जल्दी। अच्छा, चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं। अब उसका ही दिल धड़क गया, मालिक माफ कर दे। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, जल्दी निकल। नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है या बता, फिर तेरा नाम खोल दूं। तो फिर हल्के हल्के रोया, आवाज बुलंद नहीं होने दी, किसी को पता ना चल जाए मैं क्यों रो रहा हूं। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक माफ कर दे। मूसा बोले नाम बता दूंगा ना, जल्दी निकल जा। नीचे से कहने लगा मालिक नीचे उतरूंगा ना पहाड़ के, सारे देख लेंगे, बिल्कुल रुस्वा हो जाऊंगा, किसी लायक नहीं रहूंगा। मेरे गुनाह न खोल, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने रात में दिन में बड़ी नाफरमानियां की है मेरे मालिक। मैं मानता हूं मैं किसी लायक नहीं हूं, दुनिया का सबसे जलील इंसान मैं हूं, मगर मेरे मालिक मेरे जैसा गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। देख आज माफ कर दे, सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। ऐसा रोया, ऐसा कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला, दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतना रोया कि उसके आंसुओं के साथ बारिश भी नीचे को गिरी, और ऐसी बारिश हुई सारे चले गए भीगते हुए। मूसा नहीं गए, कहने लगे मालिक बारिश। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसने पहले तौबा नहीं की थी ना, अब उसने तौबा कर ली है। पहले उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक तो उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा।
अल्लाह रुसवाई से बचाए, बोलो आमीन। तो तौबा करने का दिल करता है कि नहीं करता है? बोलो, हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, पूरे मजमे में दोनों हाथ उठा के बताएं। दोनों एक दूसरे की तरफ ना देखें, याद रखें मरना तो एक दिन है ही। एक दूसरे की तरफ ना देखें, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, हाथ नीचे कर लें। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखा ले?